Good morning, dear students. How are you all? I hope you are fit and fine. Okay, so students, आज हम पढ़ेंगे 12th चैप्टर अ विज़िट टू शिलोंग। शिलोंग जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी का नाम है। इंडिया की बहुत सुंदर और बहुत फेमस सिटी है शिलोंग, ठीक है, जो घूमने के लिए बहुत मशहूर है, ठीक है। तो वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने, उसको देखने के लिए, ठीक है। अच्छा, विज़िट का मीनिंग क्या होता है? किसी जगह पर जाना, ठीक है, उसको देखने जाना या उसकी कोई जांच करने के लिए जाना। तो यहाँ विज़िट टू शिलोंग मतलब कि वो शिलोंग को देखने के लिए गए हुए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इन दिस चैप्टर रीड अबाउट द ब्यूटी ऑफ शिलोंग। कहते हैं इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? शिलोंग की ब्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। अ फेमस सिटी ऑफ इंडिया, जो कि क्या है? इंडिया का एक बहुत ही फेमस सिटी है। मैंने आपको अभी बताया था ना कि बहुत फेमस सिटी है शिलोंग। ओके, नैना एंड सोनाली वर गोइंग टू शिलोंग टू बी विद ग्रैनी एंड ग्रैंडपा। नैना और सोनाली जो है वो शिलोंग जा रहे थे अपनी ग्रैनी और ग्रैंडपा के साथ रहने के लिए, ठीक है, यानी दादा दादी के साथ रहने के लिए। शिलोंग इज़ अ फेमस हिल टाउन। शिलोंग जो है वो एक बहुत ही फेमस हिल टाउन है। हिल टाउन क्या होता है? जहाँ पर पहाड़ियाँ होती हैं उसे हिल टाउन बोला जाता है। तो शिलोंग जो है वो एक बहुत ही फेमस पहाड़ी एरिया है। हाउ मच लॉन्गर, कितना लंबा, ठीक है। नैना आस्क ग्रैनी फॉर द थर्ड टाइम एज शी सेट बिसाइड हर सिस्टर सोनाली इन देयर ग्रैंड पेरेंट्स कार। तो नैना ने जो है ग्रैनी से तीसरी बार ये बात पूछी। कब पूछी? जब वो अपने सिस्टर के साइड में बैठी हुई थी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कार में, ठीक है। द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 आवर्स माई डियर। मतलब देखो, जब हम कहीं जा रहे हो तो हम भी करते हैं ना, बार बार पूछते हैं ना और कितनी दूर है, और कितनी दूर है। तो वो बार बार, अब तीसरी बार वो अपनी जो है ग्रैनी से पूछ चुकी थी कि कितनी दूर है, ठीक है। तो वो क्या कहती है अब उसकी जो द ड्राइव फ्रॉम गुवाहाटी टू शिलोंग टेक्स 3 आवर्स माई डियर। उन्होंने क्या रिप्लाई किया कि गुवाहाटी से शिलोंग जो है 3 घंटे लगते हैं माई डियर। इफ़ देयर वॉज अ रेलवे स्टेशन और एन एयरपोर्ट इन शिलोंग। अब उसने क्या पूछा कि क्या शिलोंग में कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन है? अगर होता वी वुड हैव रीच्ड होम अर्लियर। वो क्या कहते हैं कि अगर शिलोंग के अंदर कोई रेलवे स्टेशन होता या कोई एयरपोर्ट होता तो हम घर और जल्दी पहुंच जाते, ठीक है ना। मतलब वो क्या कह रहा है कि है नहीं वहाँ कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन, अदरवाइज़ वो ट्रेन से या प्लेन से आ जाते, लेकिन ऐसा वहाँ है नहीं, तो उन्हें जाने में टाइम लगेगा क्योंकि वो अपनी कार से जा रहे हैं। बट आई लव दिस ड्राइव सेड सोनाली। अब सोनाली ने कहा कि लेकिन मुझे तो ये ड्राइव मतलब कि वो जो ड्राइव करके जा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन मुझे तो ये यात्रा बहुत पसंद है। नैना लुक एट द ग्रीनरी। नैना इस ग्रीनरी की तरफ देखो। देर इज़ अ वैली ऑन योर साइड। कहती तो तुम्हारे साइड जो है क्या है? एक वैली है। वैली क्या होता है? मतलब एक ऐसी जगह जो थोड़ी नीची होती है, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और वो थोड़ी नीचे की तरफ होती है, उसे वैली कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन होते हैं, उसमें पेड़ वेड़ लगे होते हैं, सब कुछ। ग्रैंडपा प्लीज़ ड्राइव स्लोली। अब उसने क्या कहा? ग्रैंडपा थोड़ा धीरे चलाइए। देर इज़ सो मच टू सी। बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए। वाओ, नैना एंड सोनाली शाउटेड विद जॉय। और नैना और सोनाली जो है वो खुशी से चिल्लाए कि वाओ। जैसे हम कुछ देखते ना बहुत अच्छा लगता है, हम भी ये कहते ना वाओ। ग्रैंडपा वाई डू वी कम हेयर ओनली इन समर्स? आस्क नैना। नैना ने पूछा कि ग्रैंडपा हम यहाँ सिर्फ गर्मियों में ही क्यों आते हैं? ग्रैंडपा लाफ्ड। ग्रैंडपा इस बात पर हंसे। वी वॉन्ट यू टू बी विद अस द होल ईयर। वो क्या कहते हैं उसके दादा कि हम चाहते हैं कि तुम पूरा साल हमारे साथ रहो। हाउ एवर इट रेन्स वेरी हैविली ड्यूरिंग द मानसून। कहते हैं लेकिन मानसून के समय यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। द विंटर्स आर रियली कोल्ड। और सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। मार्च एंड अप्रैल आर द बेस्ट मंथ टू विजिट शिलोंग। क्या कहते हैं कि मार्च और अप्रैल जो है वो शिलोंग को देखने के सबसे बेस्ट टाइम होता है। विल यू टेक अस टू सी द बटरफ्लाई म्यूजियम? आस्क सोनाली। अब सोनाली ने कहा कि क्या आप हमें बटरफ्लाई म्यूजियम लेकर के जाएंगे? मम्मी सेज दैट इट हैज़ अ कलेक्शन ऑफ कलरफुल बटरफ्लाइज एंड
मोथ्स। अब वो क्या कहती है कि मम्मी ने हमें बताया था कि वहाँ पर बहुत अच्छा जो है बटरफ्लाइज़ का कलरफुल कलेक्शन है, मतलब बहुत सारी बटरफ्लाइज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की। और मोथ क्या होता है, मोथ जो है बटरफ्लाई जब पूरी बड़ी नहीं होती है ना, वो छोटी होती है, उस कंडीशन में हम उसको पहले देखो मोथ बनता है फिर बटरफ्लाई बनती है, ठीक है। जब उसके पंख नहीं होते ना, उस कंडीशन में हम उसको मोथ बोलते हैं, ठीक है। श्योर, एंड देन वी कैन गो फॉर अ पिकनिक एट स्वीट फॉल्स इफ़ यू लाइक। कहते हैं कि हाँ, और उसके बाद जो है हम स्वीट फॉल्स पर पिकनिक के लिए जाएंगे अगर तुम्हें पसंद हो। ग्रैनी सेड, ग्रैनी ने कहा। स्वीट फॉल्स, सोनाली एंड नैना आस्क टुगेदर। सोनाली और नैना ने एक साथ पूछा कि स्वीट फॉल्स, मतलब कह रही कि स्वीट फॉल्स क्या। इट इज़ अ वेल नोन पिकनिक स्पॉट विद ह्यूज वाटरफॉल्स। वो क्या कहती है कि ये जो है वेल नोन मतलब जिसे सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, पिकनिक स्पॉट है। पिकनिक स्पॉट मतलब जहाँ पर पिकनिक की जाती है, पिकनिक करने की जगह। विद ह्यूज वाटरफॉल्स, वाटरफॉल्स है मतलब बहुत सारे झरने हैं वहाँ पर, बड़ा सा, ठीक है। आंसर ग्रैनी, ग्रैनी ने कहा। वी विल पैक अ पिकनिक बास्केट विद सैंडविचेस, केक्स एंड फ्रूट्स। अब वो क्या कहती है कि हम जो है एक पिकनिक बास्केट पैक करेंगे, उसके अंदर क्या क्या रखेंगे, सैंडविच, केक और फ्रूट्स रखेंगे। ये पी, क्राइड नैना। अब नैना ने कहा ये पी। ये पी कब बोलते हैं हम, जब हमें मज़े आ जाता है कि वाह कोई भाई हम पिकनिक पर जाएंगे और इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें हम खाएंगे। नेक्स्ट वीक वी कैन विजिट द ईगल स्प्रेड फॉल्स। और अगले हफ्ते जो है हम ईगल स्प्रेड फॉल्स पर जाएंगे। एंड एलिफेंट फॉल्स, और एलिफेंट फॉल्स पर जाएंगे, सेड ग्रैंडपा। ग्रैंडपा ने कहा। वी कैन ऑल्सो गो टू बोटानिकल गार्डन। और हम जो है बोटानिकल गार्डन भी जा सकते हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स हैं। वी वुड लव टू सी ऑल दीज प्लेसेस। वो क्या कहते हैं कि हम इन सब चीज़ों को देखना बहुत पसंद करेंगे, सेड सोनाली। सोनाली ने कहा। आई विश आई लिव्ड हेयर। वो कहती है कि काश मैं यहाँ रहती। आई कुड प्ले विद द चिल्ड्रन हेयर। मैं यहाँ के बच्चों के साथ खेल सकती। एंड लर्न देयर लैंग्वेज। और काश मैं इन सभी की लैंग्वेज सीख सकती। लैंग्वेज मतलब वहाँ के बच्चे अलग तरह की लैंग्वेज बोलते हैं ना, तो वो क्या कहती है कि काश मैं भी इन सभी की लैंग्वेज को बोल पाती, जो लैंग्वेज ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था बहुत अच्छा, जिसमें हमने किसके बारे में पढ़ा, शिलोंग के बारे में पढ़ा कि कैसे वो एक हिल स्टेशन है, वैलीज़ हैं वहाँ पर, है ना, बटरफ्लाई के म्यूज़ियम हैं, वाटरफॉल्स हैं बड़े बड़े। और ये दो लड़कियाँ नैना और सोनाली जो है वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैनी के साथ वहाँ घूमने के लिए जाती हैं, ठीक है। और उनके ग्रैंडपा और ग्रैनी उन्हें बहुत सारी जगह लेकर के जाते हैं पिकनिक के लिए और घूमने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से रीड करना है इसको, और इसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको राइट डाउन करने हैं। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।